अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे। कल मूलाधार चक्र जो कि रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड के सबसे नीचे हिस्से में स्थित सूक्ष्म रूप से जिसे हम अनुभव कर रहे थे, जो लाल रंग से जुड़ा है, जो देह की दुनिया से जुड़ा है, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस स्थूलता से जुड़ा है, जिसका तत्व पृथ्वी तत्व है। आज जो भी आत्माएं विश्व में पूरी तरह से देह से जुड़ गई हैं, केवल शरीर को देख रही हैं, वस्तुओं को देख रही हैं, वो सभी आत्माएं हम समझ सकते हैं कि उनका मूलाधार चक्र ब्लॉक है। जैसे ही हमें बाबा का ज्ञान मिलता है, हम इस देह की दुनिया से ऊपर उठने लगते हैं। बाबा ने हमें विधि दी, अपने मस्तक के बीचों बीच केंद्रित कर आत्मा का अनुभव करो। जैसे ही आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, ये आत्मा जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, इस चक्र के माध्यम से शरीर के बाकी सारे चक्र खुलते जाते हैं। इसलिए बाबा ने हमें सातों चक्रों का ज्ञान नहीं दिया, हमें बाबा ने वो रूट, वो कॉज दे दिया, वो कारण दे दिया, जिसके कारण हम पूरे चक्रों को जागृत कर देते हैं। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कैसे ये चक्र जागृत होते जाते हैं। धीरे धीरे आत्मा ऊपर की ओर उठने लगती है, अर्थात मूलाधार चक्र जागृत होता है। और बाबा ने कभी मुरलियों में इन चक्रों का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगर हम गहराई से समझें तो बाबा के ज्ञान से हमारे सारे चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से हमें दूर करता है। जैसे ही ये चक्र जागृत होता है, हम देह की दुनिया से ऊपर उठते हैं। नाभि से थोड़ा नीचे पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड में फील करेंगे। मूलाधार चक्र के ऊपर नाभि के नीचे दूसरा चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, स्व अधिष्ठान। खुद की जब हम उन्नति करते हैं, हमारा जागरण होता है, तो स्वादिष्ठान चक्र जागृत होता है, जिसे मौत का डर लगता है, जिसके अंदर कुछ रचनात्मक कार्य नहीं करने की, आलस की ज्यादा अंदर इच्छाएं होती हैं, उनका ये चक्र ब्लॉक होता है। जैसे ही ये चक्र जागृत होता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है, अलग अलग कार्यों में हम रुचि लेने लगते हैं। जो भी भोजन से जुड़ी हुई समस्याएं, भोजन की ओर आसक्ति, आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट्स खुले हैं, हर गली कूचे में खाने की चीजें, क्योंकि आज आत्मा का ये चक्र ब्लॉक हो चुका है और इंसान आज भोजन की तरफ दौड़ रहा है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो दो चीजों को देखता है, भोजन और विकार। और ये दोनों ही चीजें इस चक्र से जुड़ी हैं। विकार, कामनाएं, इच्छाएं, आलस, उदासी, अकेलापन, मौत का डर, भोजन, केवल भोजन की ओर आसक्ति, अर्थात ये चक्र ब्लॉक है।
आज विश्व में हमें चारों तरफ ऐसे ही लोग दिखते हैं। अकेलापन है, उदासी है, 1, 2, 3 न जाने कितने रिश्ते जोड़ रहे हैं। इस चक्र के ब्लॉक होते ही इंसान इन सब की तरफ जाता है। इस ज्ञान के माध्यम से बाबा हमें सबसे पहले विकारों से दूर करते हैं, हमें सूक्ष्मता की ओर ले चलते हैं, अर्थात ये चक्र जागृत होता है। रचनात्मकता की ओर हमारा ध्यान जाता है, नवीनता, कुछ नई बातें सीखते हैं, ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना। ये चक्र धीरे धीरे हमारा जागृत होता जाता है। ये चक्र नारंगी रंग से जुड़ा है, पवित्रता का कलर है ये। इसीलिए हम साधु सन्यासियों को पीले या नारंगी रंग के वस्त्र देखते हैं, क्योंकि ये पवित्रता का प्रतीक है। इसका तत्व है जल, पानी। पानी अर्थात जिसमें 2 मुख्य विशेषताएं, एक को हम विशेषता कहेंगे स्थिरता और दूसरी चंचलता। विकराल रूप से भी जल तत्व, चारों तरफ तूफान, किसी न किसी रूप से वो बाढ़ के रूप में आता है। ऐसे ही ये चक्र भी दोनों रूपों से कार्य करता है। अगर ब्लॉक है तो विकराल रूप लेता है, विकारों की तरफ दौड़ता है, भोजन की तरफ दौड़ता है, चंचल हो जाता है। और जैसे ही जागृत होता है तो एक स्थिरता जीवन में आती है। विकारों से दूर एकांत में परमात्मा के साथ आत्मा जुड़ती है। अभी हम अनुभव करेंगे रीढ़ की हड्डी के मूलाधार चक्र के ऊपर, नाभि से थोड़ा नीचे ये चक्र स्थित है, जो एक जानवर से भी इसका हम शेप मैच करते हैं, कछुए से, जो आलस से भी जुड़ा है। इस चक्र को अनुभव करेंगे, अपने सूक्ष्म शरीर को महसूस करेंगे। ये चक्र भावनाओं से जुड़ा है, भावनात्मक रूप से। यदि कोई भी आत्मा जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आ जाती है, हर्ट महसूस होता है, जिसे बाबा ने मुरलियों में कहा, छुई मुई का फूल, जिसने कुछ कहा और महसूस हर्ट होना, फील होना। ये चक्र ब्लॉक होने के कारण हम छोटी छोटी बातों में हर्ट फील करते हैं, भावनात्मक रूप से आत्मा कमजोर हो जाती है। तो आत्मा को सशक्त करने के लिए इस चक्र को जागृत करना है। अपने मस्तक के ऊपर अनुभव करेंगे पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा, उससे आती हुई नारंगी रंग की किरणें महसूस करेंगे। यदि नारंगी रंग की किरणें महसूस नहीं होती तो चमकीले सुनहरे रंग की किरणों को महसूस करेंगे। बाबा से आती हुई ये चमकीली किरणें, ये नारंगी रंग की किरणें मेरे मस्तक के बीचों बीच महसूस हो रही हैं। मैं आत्मा इन किरणों से
भरपूर हो रही हूं। जैसे चमकता हुआ सूर्य, उगता हुआ सूर्य, आती हुई उसकी नारंगी रंग की किरणें, चमकीली सुनहरी किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और मस्तक के बीच से ये किरणें पूरे शरीर में धीरे धीरे फैलती जा रही हैं। पूरे चेहरे में, गर्दन में, चेस्ट में, पेट में, पैरों में, पीठ में, शोल्डर्स में, पूरे मस्तक में। मैं आत्मा इन किरणों को महसूस कर रही हूं। शक्तिशाली किरणें, पवित्रता से भरपूर किरणें। ये नारंगी किरणें रीढ़ की हड्डी के उस स्थान पे महसूस करेंगे, मूलाधार चक्र के ऊपर। सूक्ष्म देह में ये चक्र स्थित होता है। ये पूरी किरणें इस चक्र में जा रही हैं। मेरा स्वादिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र जागृत हो रहा है। सारे ब्लॉकेजेस समाप्त हो रहे हैं। किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्याएं, जिसके कारण गर्भ धारण होता है, उससे जुड़ी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स, सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं। ये किरणें किडनी को, गर्भाशय को, निचले सारे अंगों को ठीक कर रही है, सारी बीमारियों से मुक्त कर रही है। ये किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। खून के एक एक बूंद में ये चमकीली किरणें महसूस हो रही हैं। और इस शरीर से, मेरे पूरे सूक्ष्म शरीर में, मेरी इमोशनल बॉडी में ये किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और एक ऑरा का निर्माण कर रही हैं। मैं परम पवित्र आत्मा, संपूर्ण पवित्र आत्मा, इष्ट देवी, पतित पावनी, बाल ब्रह्मचारिणी, पवित्रता से भरपूर हूं। जैसे ही मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा ऑरा शक्तिशाली हो रहा है, मेरे भीतर पवित्रता संपूर्ण हो रही है। मेरे सारे अंग बीमारियों से मुक्त हो रहे हैं। मैं संपूर्ण स्वस्थ बन रही हूं। सतयुग में यही चक्र जागृत होने से आत्मा योग बल द्वारा गर्भ धारण करती है।
जहां ये चक्र संपूर्ण जागृत है, कोई कामनाएं नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, कोई चंचलता नहीं। मैं संपूर्ण पवित्र हूं, पवित्रता की देवी, पवित्रता का सूर्य हूं। बाबा से आती हुई अनंत किरणें मेरे सूक्ष्म शरीर को शक्तिशाली बना रही हैं और ये ऑरा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फैलता जा रहा है। ये प्रकाश जो हमारा लौकिक स्थान है, सेंटर है, घर है, ऑफिस है, यहां से बढ़ते बढ़ते पूरे एरिया में जहां हम रहते हैं, पूरे शहर में, शहर से पूरे राज्य में और पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल रहा है। ये शक्तिशाली ऑरा विश्व की हर एक आत्मा को पवित्रता का संदेश दे रहा है। आत्मा के भीतर विकार समाप्त हो रहे हैं। हर एक आत्मा स्व के उत्थान के लिए जागृत हो रही है। पूरे विश्व में पवित्रता चारों तरफ फैल रही है। पूरे ग्लोब को देखें, नारंगी रंग की किरणों से चारों तरफ से घिरा हुआ, नारंगी चमकीले रंग की किरणें, जैसे एक सूर्य उदय होता है। शीतल भी है, शांत भी है और प्रकाश भी है। प्रकाश अर्थात पवित्रता। उसकी किरणें बहुत शीतल महसूस होती हैं। विश्व की एक एक आत्मा अपने भीतर पवित्रता को महसूस कर रही है। और इस ग्लोब के ऊपर शिव बाबा को अनुभव करें, जैसे वो सूर्य के समान इस पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। उसकी पवित्रता की किरणें पूरे विश्व की आत्माओं को भीतर तक पवित्र बना रही है। और मेरा ऑरा पूरे विश्व से भी परे जा रहा है, जैसे ये ऑरा पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। मैं इस ब्रह्मांड की मालिक, इस विश्व की मालिक हूं। जैसे मुझ में ही शिव है और शिव में मैं समा चुकी हूं। वो पवित्रता का सागर मुझे संपूर्ण पवित्र बना रहा है। वापस अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे समेटकर अपने मस्तक के बीच लाएंगे।
और अपने सूक्ष्म शरीर से चलेंगे सूक्ष्म वतन की ओर, फरिश्तों की दुनिया में। मैं फरिश्ता इस नारंगी रंग के प्रकाश से ओतप्रोत हूं। मेरे चारों तरफ ये पवित्रता का प्रकाश है। मैं संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं। अपने सामने ब्रह्मा बाबा को देखेंगे। बाबा के मस्तक में शिव बाबा विराजमान है। ब्रह्मा बाबा जो एक प्रकाश के रूप में अनुभव हो रहे हैं, जिनका देह महसूस नहीं हो रहा, केवल एक ऑरा है, केवल प्रकाश है। और ये प्रकाश का शरीर, ये लाइट का कार्ब अर्थात संपूर्ण पवित्रता। जहां आत्मा कर्मेंद्रिय जीत बन चुकी है, संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी है। मैं खुद को फरिश्ते के रूप में ब्रह्मा बाबा के सम्मुख देख रहा हूं। मैं फरिश्ता इस प्रकाश के कार्ब में, जहां स्थूल देह बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है और केवल सूक्ष्म शरीर का अनुभव हो रहा है, जहां सातों ही चक्र जागृत हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव विराजमान है और मैं आत्मा फरिश्ते के रूप में शक्ति का प्रतीक हूं, जहां शिव और शक्ति दोनों मिलकर कंबाइंड हो रही हैं। और मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सम्मुख जाकर उनमें समा जाता हूं। शिव और शक्ति एक मिनट केवल इसी अवस्था को अनुभव करेंगे, जहां मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं। जहां किसी चक्र का अनुभव नहीं हो रहा, केवल और केवल प्रकाश। ये मेरी संपूर्ण अवस्था, जहां सभी इंद्रियों से परे मैं कर्मेंद्रिय जीत, सभी इच्छाओं से परे इच्छा मात्रम अविद्या, जहां बैठकर बाप दादा पूरे विश्व को चला रहे हैं। ये रचनात्मक कार्य, जहां पूरे विश्व में नवयुग की स्थापना हो रही है। जहां इशारों की भाषा से एक सेकंड में कितना लंबा संदेश दे दिया जाता है। ऐसी नवीनता, ऐसी रचनात्मकता
परमात्मा के अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता। जो संपूर्ण है, मैं फरिश्ता रचनात्मकता से भरपूर हूं। उदासी, अकेलापन सब समाप्त हो चुका है, क्योंकि मैं शिव शक्ति हूं। पूरा विश्व मेरे द्वारा एक नए रूप में, एक नवीनता के साथ सत्युग की स्थापना में, जहां मददगार बन रहा है, एक आत्मा के भीतर ये क्रिएटिविटी, ये नवीनता, ये रचनात्मकता पैदा हो रही है। विश्व के परिवर्तन की, नवयुग के स्थापना की, विकारों की समाप्ति की। अब मैं फरिश्ता वापस बाप दादा के सम्मुख बैठ जाता हूं और बाबा से पवित्रता की, अनंत किरणें खुद में समाकर संपूर्ण पवित्रता से भरपूर होकर धीरे धीरे अपने स्थूल देह की तरफ, इस स्थूल दुनिया में अपनी देह में प्रवेश करता हूं। और मस्तक के बीचों बीच अनुभव कर अपने इस चक्र को जागृत करता हूं। जहां सारे विकारों की समाप्ति हो चुकी है, संपूर्ण पवित्रता का ये ऑरा मुझे इच्छाओं से परे कर रहा है। मुझे हर फीलिंग से परे, हर ईर्ष्या द्वेष से परे कर रहा है। जहां कोई डर नहीं, जहां कोई आलस्य, अलबेलापन नहीं, जहां मैं स्वाद की आसक्ति से परे हो चुका हूं। मूलाधार चक्र लाल रंग की किरणों से भरपूर और स्वादिष्ठान चक्र नारंगी रंग अर्थात पवित्रता का प्रतीक, शक्ति और पवित्रता। हमारी सारी शक्तियां सुप्त अवस्था में मूलाधार चक्र में एकत्रित होती है और आज्ञा चक्र अर्थात मस्तक के बीच शिव कहा जाता है कि शिव की
शिव का जो स्थान है वो आज्ञा चक्र है और शक्ति का स्थान मूलाधार चक्र है। जब शिव और शक्ति मिल जाते हैं, अर्थात मूलाधार चक्र में जो सुप्त अवस्था में हमारी शक्तियां हैं वो जागृत होती हैं, तो ये शक्तियां ऊपर की ओर बढ़ती हैं और जाकर आज्ञा चक्र में केंद्रित होती हैं। और जब ये शक्तियां पूरी तरह से मस्तक के बीच एकत्रित हो जाती हैं तो आत्मा का संपूर्ण जागरण हो जाता है, देह से पूरी तरह से उपराम। ओम शांति।